मसल फाइबर्स है ना, isn't it? They will change gear, isn't it? Same thing for mental fiber. The recent studies and I can say from my experience and from the experience of students I have been interacting in my career, मैं आपको फिर कह रहा हूँ मुझे और पेट्रोल ले रहा है ध्यान से सुनना मेरी इस बात को और इसको थोड़ा सा लाइफ में एक्सपेरिमेंट करो। आप कोई भी टफ बुक ले लो, से फॉर एग्जांपल आप पाथफाइंडर ले लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई नो इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इट इज डीमोटिवेटिंग बुक। आप 10 क्वेश्चन ट्राई करोगे तो मे बी 1 और 2, पर्टिकुलरली चलो एमसीक्यू में बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग में सक्सेस रेट ज्यादा होगा, चैलेंज और चेक योर अंडरस्टैंडिंग में सक्सेस रेट बहुत। व्हाट लाइज इज, जैसे आप चेक योर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, आपने 10 क्वेश्चन किए, से फॉर एग्जांपल पता चला आपने क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझसे हुआ, बाकी 9 क्वेश्चंस में इधर उधर कुछ थोड़ा बहुत पार्शियली अपन कर पाए। What is important is your exposure to these 10 questions, not the solution. जैसे आप नई सिचुएशन को डील करते हैं ना, दिस इज अ वेरी क्लियर कट थिंग, ये जो न्यूरॉन फायरिंग्स होती है ना, ये स्टार्ट हो जाती है एंड ब्रेन हैज टू सेट द न्यू, एब्जॉर्ब करना उस चीज के लिए, क्योंकि आपने ब्रेन पे स्ट्रेस दिया है तो आपको क्या सिनेप्टिक कनेक्शंस बढ़ते हैं, तो आप ब्रेन के लिए मेंटल एक्सरसाइज है। तो सोल्यूशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो जो प्रोसेस था ना कि आपने क्वेश्चंस को बहुत सिंसियरली पढ़ा, एक एक इंफॉर्मेशंस को, मतलब यू हैड अ वेरी सिंसियर अप्रोच टुवर्ड्स दोस क्वेश्चंस, यू डिड समथिंग, व्हाटएवर यू न्यू यू ट्राई टू अप्लाई इट। सक्सेस रेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट आपने अपने आप को एक्सपोज किया। वो आप कहते हैं अपनी नेगेटिव साइकोलॉजी, अरे मैंने 10 ट्राई किया, मुझे कहते हैं वो एक ही आया, मुझे फिजिक्स नहीं आती। सो दिस इज अ वेरी रिग्रेसिव साइकोलॉजी। मॉडर्न साइंस ये कहती है, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, यू आर रिगार्डेड विद न्यू न्यूरॉन फायरिंग्स एंड न्यू न्यूरल पाथवेज, वो आपके ब्रेन की गियर को चेंज करेंगे। और ये जो जेई एडवांस है ना, अभी मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, दे आर रियली डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक्स। तो मतलब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पाथफाइंडर करो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं हो दिक्कत नहीं, एटलीस्ट यू ट्राई 2-3 टाइम्स बिफोर रशिंग। आई नो सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, मेरे पास भी 110 सॉल्यूशंस, इफ यू वांट आई कैन गिव इट टू यू, कॉपी इट, डोंट वरी। बट अगर आप इमीडिएटली सॉल्यूशन एक्सेस कर रहे हैं आफ्टर यू हैव गिवन मिनिमम 2 ट्रायल्स नॉट साइमल्टेनियसली, आज मैंने ट्राई किया, क्वेश्चंस के साथ आई स्ट्रगल, नहीं बना, तो अभी मत ट्राई करो उसको। अगर सुबह ट्राई किया तो शाम को ट्राई करो, शाम को ट्राई किया तो सुबह, एक बार मिनिमम 2 बार ट्राई करो, तो देयर इज अ वेरी गुड चांसेस जब आप टाइम गैप देकर के उसको ट्राई करोगे तो हो जाता है। और मेरे एक्सपीरियंस में आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपसे नहीं बना, उसको छोड़ दो माइंड में, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, 4 बार ट्राई करो, तो इट विल बी अ रेयर थिंग कि 4 और 5 बार। दिस जेई टॉपर कार्तिकेय गुप्ता 2019, ध्यान से सुनना, वो हमारे पास डाउट नहीं पूछने आता था, तो हम लोगों ने उसको बुला के, मैंने और अरविंद तिवारी सर ने बुला के पूछा है तो ये डाउट नहीं होते हैं? उसने बोला नहीं सर डाउट होते हैं, लेकिन नॉर्मली सेकेंड और थर्ड ट्रायल में क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, नया क्वेश्चन होगा, आई विल डू इट। सो डोंट, जिसे कहते हैं ना, मतलब अपने आप को रिवार्ड करो इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आई एम एबल टू हैंडल न्यू क्वेश्चन। नहीं तो हमेशा क्या होगा, पेपर पढ़ोगे, अपने क्वेश्चन देखा, यू विल ट्राई टू स्क्रैच योर मेमोरी, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैन आई, मतलब हैव आई डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अर्लियर, तो यू आर ट्राइंग टू डू इट फ्रॉम मेमोरी। जे इज नॉट दैट टाइप। जे में या देयर विल बी सम क्वेश्चंस, बट जे रिपीटिशन को एनकरेज नहीं करता है। तो आपकी ट्रेनिंग ये है, वही क्वेश्चन बार बार करते रहोगे। एक बात बताओ, मेरा स्टेमिना दौड़ने का 2 किलोमीटर, टारगेट मेरा 50 किलोमीटर, अगर मैं डेली 2 किलोमीटर दौड़ूंगा तो डू यू थिंक दैट आई विल रीच द टारगेट ऑफ रनिंग 50 किलोमीटर? आई हैव टू चैलेंज फिजिकली। हाँ ठीक है, 2 किलोमीटर को आप 10 किलोमीटर मत करो, 2 किलोमीटर से आप कहते हैं स्लोली टारगेट आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर। सो दैट्स हाउ योर
muscle fibers will settle to new physical limits. Same goes with, ठीक है, those who have done build your understanding, they can move to challenge and check your understanding. Challenge is really challenging. और जिन्होंने नहीं किया है MCQ से build पे इतना कर लो बच्चे, that will be highly rewarding. बाकी routine सब तो कर ही रहे हो. So this